इन दिनों युवतियों में मॉडलिंग करने का जुनून सवार दिखाई दे रहा है, जिसमें से अधिकांश युवतियां ग्रामीण क्षेत्र और मध्यम वर्गीय परिवारों से होती है, जिन्हें अपने रहन सहन में बदलाव लाना, कपड़ों और सौंदर्य को निखार कर फैशन की दीवानगी का भूत सवार रहता है। ये अपने सुंदर सुंदर फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है, जिसका नतीजा यह होता है कि समाज में बैठे दरिंदे इन तड़क भड़क की दीवानी युवतियों से संपर्क बनाकर अपने जाल में फंसाने के तरीके ढूंढते रहते हैं। और जैसे ही इन युवतियों से संपर्क होता है, उन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाकर तरह तरह के लालच देकर उनका करियर बनाने और कई बड़ी फिल्मों और वेब सीरीज में काम करने का लालच देकर झांसे में फंसा लेते हैं। बस एक बार इन जालसाजों के चक्कर में जो युवतियां फंसी, फिर उसे अपने हिसाब से बुलाकर बोल्ड सीन करने का कहकर अल्टबाजी एवं टी सीरीज जैसी वेब सीरीज, फिल्म एवं बड़ी फिल्म में काम दिलाने के नाम पर शारीरिक शोषण के साथ पोर्न फिल्म बनाकर चलता कर दिया जाता है। इस कड़ी में धामनोद की भी एक युवती जो इंदौर में रहकर मॉडलिंग काम करने के लिए अपनी किस्मत आजमा रही थी, उसके साथ भी इंदौर के कुछ लोगों ने ऐसा जाल बुनकर एक फार्म हाउस में बोल्ड सीन फिल्माए गए, जिसे लेकर कुछ रुपए भी दिए गए। परंतु काम नहीं मिलने पर जब युवती ने इन लोगों से संपर्क किया तो उल्टा उसे ब्लैकमेल करते हुए उसकी पोर्न फिल्म को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया। इस पूरे मामले की शिकायत लिखित आवेदन के साथ इंदौर एरोड्रम थाने पर की गई। पुलिस ने मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए साइबर सेल को मामले की जानकारी देकर जांच में लिया है। धामनोद की युवती ने जब मामले को थाने तक पहुंचाने की हिम्मत दिखाई, तब जाकर इंदौर की कुछ और युवतियां भी थाने पर पहुंची है, जिसके साथ भी कुछ इसी तरह की हरकतें हुई है। मामला काफी हाई प्रोफाइल होने से अब जांच में पुलिस के बड़े आला अधिकारी भी मैदान में उतरे हैं। इंदौर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र की ऐसी कितनी ही युवतियां होगी जो ऐसे जालसाजों का शिकार बन चुकी होगी। कुछ तो अपनी अस्मत और माँ बाप की इज्जत बचाने के नाम पर घरों में दुबकी हुई है, या अब भी इन जालसाजों के इशारों पर काम कर रही है, यह कहा जाना काफी मुश्किल है। फिलहाल साइबर क्राइम पुलिस ने इंदौर के 2 युवकों को अपनी गिरफ्त में लिया है। उनसे पूछताछ के कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। इस गोरख धंधे में इंदौर से लेकर माया नगरी मुंबई तक के तार जुड़े होने की आशंका दिखाई दे रही है। इन दोनों युवकों ने मुंबई के कई बड़े जालसाजों के नाम भी बताए हैं, जो इन पोर्न फिल्मों को खरीदकर लाखों रुपए कमाते हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए अंकित चावड़ा एवं मिलिंद डावर ने इस गोरख धंधे में लिप्त लोगों के नाम डायरेक्टर ब्रजेंद्र गुर्जर, राजेश गुर्जर, सुनील जैन, अनिल द्विवेदी, विजयानंद पांडे, अजय गोयल, गजेंद्र सिंह और अन्य लोगों के नामों का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 66E, 67 एवं 67A सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की। सर, एक मॉडल ने प्रकरण दर्ज करवाया, क्या है पूरा मामला और किस तरह से राज्य साइबर सेल कार्रवाई करेगी इसमें? देखिए, दिनांक 25 जुलाई को एक 22 वर्षीय युवती ने ये शिकायत दर्ज कराई थी कि उसको वेब सीरीज़ और फिल्मों में काम का प्रलोभन देकर और एक एडल्ट मूवी बनाई गई, और ये कहकर कि ये सिर्फ प्रोमो के लिए भेजी जाएगी और उसके आधार पर उसको आगे वेब सीरीज़ में काम मिलेंगे। उस युवती की वो जो एडल्ट मूवी थी, उसको जो पोर्नोग्राफिक साइट्स होती हैं, जो एडल्ट वेबसाइट्स होती हैं, उन पर बेच दिया गया। ये शिकायत उसने दर्ज कराई थी। इस शिकायत की जांच उपरांत इसमें अपराध कायम किया गया सेक्शन 66E, 67, 67A IT एक्ट के तहत, और उसी में हमने आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, मिलिंद डावर और अंकित चावड़ा। मिलिंद डावर वो व्यक्ति है जिसने इस युवती को कास्टिंग के नाम पर जो डायरेक्टर है विजेंद्र, उससे मिलवाया और फिर ये पूरे शूट के दौरान वहाँ मौजूद रहा। और अंकित वो व्यक्ति है जिसने जो असिस्टेंट कैमरामैन था, जिसने इस फिल्म को बनाने में मदद करी थी। इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ में ये भी पता चला है कि एरोड्रम क्षेत्र के एक फार्म हाउस पर ये फिल्म बनाई गई और फिर इसको पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स पे युवती की सहमति के बिना अपलोड कर दिया। सर, अभी तक कितने जनों के साथ ऐसा कर चुके हैं, कुछ जानकारी दी? देखिए, अभी जो प्रारंभिक पूछताछ इस युवती से हुई है और आरोपियों से हुई, उसमें 3 से 4 युवतियों के बारे में जानकारी मिली है। सर, पहले भी ये जो मॉडल थी, इसने कहीं कुछ काम किया है सर किसी को? जी हाँ, इसने ये जो है लगातार मॉडलिंग का काम कर रही थी और इसने शॉर्ट फिल्म्स बनाई। सर, इन लोगों के संपर्क में कैसे आई, कहाँ पर? जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो मिलिंद डावर है, इसने कास्टिंग के नाम पर, वेब सीरीज में काम दिलाने के नाम पर इसको संपर्क किया। ठीक, थैंक यू।